जय हिंद, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। ठीक है, टेंस हमारे क्या होते हैं कि जो जिस समय में हम कार्य करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, काल। काल या समय। टेंस हमारे होते हैं मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। टेंस क्या होता है, काल या समय होता है जो आपके समय बताता है, जैसे प्रेजेंट वर्तमान काल में अभी आप कोई काम कर रहे हैं या आप कर चुके हैं या आप भविष्य में करने वाले हैं, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल दिखाता है कि अभी हम जो कार्य कर रहे हैं वो वर्तमान में कर रहे हैं। भूतकाल का मतलब, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है जो हम काम कर चुके हैं प्रीवियस समय में। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य में हम जो कार्य करेंगे उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। देखिए, टेंस हमारे कितने 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक टेंस का पहला भाग जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरा भाग उसका, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि अनिश्चित वर्तमान काल। ये आपका कार्य दर्शाता है कि कार्य वर्तमान में चल रहा है। ये आपका कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब होता है कार्य लगातार वो जारी है, मतलब खत्म होने की स्थिति में कार्य लगातार जारी है। तीसरा इसका पार्ट होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में होता है कार्य पूरा हो चुका होता है। कार्य कैसा होता है, पूरा हो चुका होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है कार्य पूरा होता है, उसमें समय दिया रहता है। तो हम एक एक करके निश्चित बात पढ़ेंगे। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा भाग होता है कंटिन्यूस टेंस, तीसरा भाग होता है परफेक्ट टेंस, चौथा भाग होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आइए हम एक एक करके प्रत्येक के 4 भाग पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस पहले हम खत्म कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ठीक है, हम आपको पढ़ाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रुक गए। देखिए, आइए हम समझते हैं। अभी हम समझ चुके थे प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला पार्ट होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पार्ट होता है इसका कंटिन्यूस टेंस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य को। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं। क्रिया के अंत में क्या आता है, ता है, ती है और ते हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। टेंस की पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिया के अंत में क्या होगा, ता है, ती है और ते हैं आदि शब्द आएंगे तो समझ जाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। ठीक है, निश्चित तौर पर आप इतना समझ गए होंगे कि क्रिया के अंत में क्या शब्द आएंगे, ता है आएगा, ती है आएगा, ते हैं आएगा, आदि शब्द आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। आइए इनके अनुवाद करने का नियम को समझ लेते हैं, रूल्स। एक वचनकर्ता आपको पता होगा जिसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, ही, सी, इट, नेम। ठीक है, जब भी ये आपके कर्ता होंगे तो मैन वर्ब की प्रथम अवस्था में क्या करेंगे, एस या यस का प्रयोग हम कर देंगे। जबकि बहुवचन कर्ता होंगे आई, बी, दे, यू, ईटीसी। बहुवचन कर्ता इत्यादि होते हैं जिनके साथ हम मुक्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं। मुक्रिया में ऐसा यस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, प्लस हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यदि आपका कर्ता बहुवचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यदि कर्ता आपका एक वचन है तो हम क्या करेंगे, मुक्रिया की प्रथम अवस्था में एस यस लगाएंगे। उसके बाद से ऑब्जेक्ट फिर क्या करेंगे, हम अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम इसके माध्यम से समझ लेते हैं सेंटेंस। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि B1 B5 ये है क्या। ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं B1 B2 B3 B4 और B5। B1 का मतलब होता है कि मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था। मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं गो। B2 होता है मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था, इसकी अवस्था हो जाएगी वेंट। तीसरी अवस्था क्या होती है, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म। कौन, B4 का मतलब होता है मैन वर्ब प्लस ING, उसे कहते हैं हम B4। B5 होता है कि मैन वर्ब में आप एस या यस लगा देंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, एस या यस कहलाएंगे तो B5 कहलाएगा। निश्चित तौर पे आपका अगर एक वचन करता होगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे, B5 का प्रयोग करेंगे। मैन वर्ब में एस या यस लगा देंगे जब वाक्य आपका साधारण होगा। यदि आपका कर्ता बहुवचन करता है तो हम क्या करेंगे, मैन वर्ब में एस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, मैन वर्ब की प्रथम अवस्था का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए हम समझते हैं कुछ। देखिए, हम इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ सेंटेंस लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे राम स्कूल जाता है। देखिए, सेंटेंस की पहचान ही हमने आपको पहले बता दी थी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में
ता है, ती है आदि शब्द आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहलाएगा। और यदि वो एक वचन करता हुआ तो उसके साथ क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या यस का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका राम। राम जाहिर सी बात है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैन वर्ब में एस या यस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका वर्ब है गो, तो हमने बताया था एक वचन कर्ता के साथ हम एस या यस का प्रयोग करते हैं तो मैन वर्ब में जैसे हम क्या बोलते हैं कि B5 बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से पी को कनेक्ट कर देते हैं इसको। स्कूल आपका क्या है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, समझ गए। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ हम एस आई एस का प्रयोग करेंगे, बहुवचन कर्ताओं के साथ हम एस आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं B1 का प्रयोग हम करेंगे। बहुवचन कर्ताओं के साथ B5 का प्रयोग करेंगे हम एक वचन कर्ताओं के साथ। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, वे स्कूल जाते हैं। ये अभी हम समझा रहे हैं, वो आपको सिर्फ सिंपल सेंटेंस बता रहे हैं। कैसे सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य यहाँ पे बता रहा है कि राम स्कूल जाता है, वे स्कूल जाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कर्ता आपका बहुवचन है तो हो जाएगा दे, मैन वर्ब क्या आपकी गो। B1 का प्रयोग हमने आपको स्ट्रक्चर में बताया था, B1 का प्रयोग होता है कि मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में एस आई एस नहीं लगाते जब कर्ता आपके क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। दे गो टू स्कूल, समझ में आ गया। तो इसके बाद आइए हम समझते हैं कि कुछ कर्ता होते हैं जिनके साथ हम अपने एक अंग्रेजी क्या लगाते हैं, उसके हिसाब से आप समझ लीजिए अपने के लिए क्या अंग्रेजी लगाएंगे। देखिए निम्न कर्ता होते हैं उसके साथ अपने एक अंग्रेजी हम कैसे लगाते हैं वो समझ। यहाँ पे लिखेंगे निम्न कर्ताओं के साथ अपने की अंग्रेजी। निम्न कर्ताओं के साथ अपने की अंग्रेजी, मान लीजिए सब्जेक्ट है आपका ही, तो ही के साथ जब अपने शब्द आ जाएगा तो ही के साथ क्या लगा देंगे आप, हिज लगा देंगे, समझ गए। जब कर्ता आपका ही आ जाएगा तो ही के साथ अपनी की क्या लगा देंगे, हिज लगा देंगे। अगर कर्ता आपका सी आता है तो सी के साथ क्या लगा देंगे आप, हर लगा देंगे। बेसिकली ये बात भी आप समझ लीजिए कि ही जब किसी लड़के का नाम आएगा, ठीक है, जब कोई आपका मेल जेंडर होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, हिज लगेगा। फीमेल जेंडर होगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। कर्ता अगर आपका आई आता है तो आई के साथ क्या लगाएंगे आप, माई लगाएंगे। बी के साथ आप क्या लगाएंगे, अवर लगाएंगे। और यू के साथ आप क्या लगाएंगे, योर लगाएंगे। दे के साथ आप क्या करेंगे, दे के साथ अपने के लिए लगा देंगे आप देयर। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नकर्ताओं के साथ अपनी की अंग्रेजी है, ही के साथ आप हिज लगाएंगे, ही के साथ अपनी की अंग्रेजी हिज लगाएंगे, सी के साथ हर लगाएंगे, आई के साथ माई लगाएंगे, बी के साथ अवर लगाएंगे, यू के साथ योर लगाएंगे। और दे करता आता है, दे के साथ क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो आइए हम एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। आप इसको प्लेबैक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे वह है अपने स्कूल जाता है तो ये हो जाएगा ही, एक वचन करता है तो ऐसा ही इसका हम प्रयोग निश्चित तौर पर करेंगे, ही गोज टू। अब ही के साथ अपनी की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, आपको बताया कि हिज स्कूल, समझ में आ गया। ही के साथ अपनी की अंग्रेजी क्या लगेगी, ही के साथ अपनी की लगेगी हिज स्कूल। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बहुवचन कर्ता का, उसके साथ अपनी की अंग्रेजी क्या लगती है। एग्जाम्पल है आपका ये रहा, तुम अपने गांव जाते हो। ये सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है लेकिन इसमें कर्ता आपका बहुवचन है। तो यहाँ पे देखिए यू, मैन वर्ब की प्रथम अवस्था में ऐसे यस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि कर्ता आपका बहुवचन है। और यू के साथ अपनी कंक्लूजन क्या लगाएंगे, योर लगाएंगे। तो हो जाएगा यू गो टू, अब यू के साथ क्या लगाएंगे, योर विलेज। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई के साथ माई लगाएंगे, दे के साथ देयर लगाएंगे, यू के साथ योर लगाएंगे, बी के साथ अवर लगाएंगे, ही के साथ हिज लगाएंगे और सी के साथ आप क्या लगाएंगे। बेसिकली अभी हमने यहाँ पे लिखा था वह अपने स्कूल जाता है, तो ही के साथ आपने क्या लगाया, हिज लगाए। यू के साथ अपने की क्या लगी है, योर लगी है। इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस आपके ख़त्म होते हैं।
ठीक है, आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे।